ये जो घटना है, ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, या फिर जो कहते ना ये एक केस स्टडी है। एक केस स्टडी ऐसी है कि आपकी सीरियसनेस को बताती है कि हमें जिस क्षेत्र में है, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो हम पढ़ाई के क्षेत्र में इतने सीरियस हों कि उसमें कोई थोड़ी सी भी गुंजाइश ना रह जाए कि हम यहाँ क्या हो गए कि पीछे हो गए। अब उस बात पर आते हैं कि एक मुगल आजम एक मूवी आई, आप लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना होगा, और नाम भी सुना होगा तो देखा नहीं होगा। बहुत अच्छी मूवी मुगल आजम मूवी बनाई गई, और इसके डायरेक्टर थे के आसिफ। उनका पूरा नाम था करमुद्दीन आसिफ। देखो अब सीरियसनेस कितनी जरूरी है और उन्होंने एफर्ट कहाँ कहाँ डाली। सबसे पहले कॉस्ट्यूम सिलने के लिए दिल्ली से किनको बुलवाया गया? कॉस्ट्यूम सिलने वालों को बुलवाया गया। मुंबई में पिक्चर बन रही है और दिल्ली से कॉस्ट्यूम सिलने वाले आ रहे हैं। मुंबई में तो होते होंगे ना सिलने वाले दर्जी, लेकिन ये कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से कॉस्ट्यूम सिलने के लिए आ रहे हैं। किसकी कॉस्ट्यूम सिलना है? अकबर की। ओनली एक पर्सन की, अकबर की ड्रेस डिजाइन करने के लिए, सिलने के लिए दिल्ली से उनको बुलाया कॉस्ट्यूम वालों। इसके बाद जो बहुत बड़ी बड़ी जो मुगल आजम पिक्चर थी, तो कढ़ाई वगैरह होती ना, एम्ब्रॉयडरी क्या कहलाता है? एम्ब्रॉयडरी। हाँ, कढ़ाई। तो वो एम्ब्रॉयडरी करवाने के लिए, कढ़ाई करवाने के लिए सूरत से मजदूर बुलाए गए। जो जानकार हैं उन सूरत से उनको बुलाया गया। मुंबई में पिक्चर चल रही है, सूरत से कढ़ाई वाला आ रहा है, एम्ब्रॉयडरी वाला, और जो कॉस्ट्यूम वाला है वो कहाँ से आ रहा है? दिल्ली से आ रहा है। हैदराबाद की ज्वेलरी बहुत प्रसिद्ध है, तो ज्वेलरी बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए हैदराबाद से लोगों को बुलाया गया। अब इसके आगे जो क्राउन रहता ना, क्राउन क्या कहलाता है? मुकुट। जो मुकुट बनाने के लिए कोल्हापुर में बहुत प्रसिद्ध है मुकुट वगैरह, तो कोल्हापुर से मुकुट बनाने के लिए उनको बुलाया गया कि प्रॉपर इस चीज में थोड़ी सी भी क्या नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और कोल्हापुर से मुकुट बनाने के लिए लोगों को बुलाया गया। राजस्थान में बहुत सारे हथियार बनते हैं, लोहा का काम होता है, तो हथियार बनाने के लिए, क्योंकि हिस्टोरिकल पिक्चर थी, तो हथियार बनाने के लिए कहाँ से बुलाया गया? राजस्थान से लोगों को बुलाया गया। सीरियसनेस देख रहे हैं ना कि दिल्ली से कॉस्ट्यूम बनाने के लिए, एम्ब्रॉयडरी करवाने के लिए सूरत से, और हथियार बनाने के लिए राजस्थान से, और क्या रह गया? मुकुट बनाने के लिए कोल्हापुर से लोगों को बुलाया गया। मुंबई, हाँ, हैदराबाद से ज्वेलरी बनाने वालों को बुलाया गया। मुंबई में पिक्चर चल रही है और यहाँ से लोगों को बुलाया गया सिर्फ और सिर्फ कि आपको एक काम करना है, वो भी परफेक्ट तरीके से। अब देखो कि 19 शॉट्स के बाद एक जो शॉट होता है वो होता है डिक्लेयर। कितने? 19 शॉट लिए, और एक शॉट क्या हुआ? डिक्लेयर हुआ। और उस समय के पृथ्वीराज कपूर एक बहुत बड़े क्या थे? आर्टिस्ट थे। उनसे कह दिया डायरेक्टर ने, के आसिफ ने, कि आपको अपना वजन घटाना पड़ेगा। अगर आप वजन नहीं घटाएंगे तो आपको अपने किरदार से, जो आपको रोल कर रहे हैं उससे आपको हाथ धोना पड़ सकता है, इसीलिए आपको वजन घटाना पड़ेगा। जैसे आज के युग में जो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, अभिनेता हैं, वो जो 200 करोड़ देते हैं एक पिक्चर की, उस समय के एक कौन थे? पृथ्वीराज कपूर। उनसे क्या कह दिया? वजन घटा दो। आपको वजन घटाना है,
आपका वजन था तो आपको घटाना है। अगर आपने वजन घटाया तो आपको क्या होगा कि एक शॉट मिलेगा, इसमें आपको एक्टिंग करने मिलेगी। अगर आप वजन नहीं बढ़ा पाए तो आपको इसमें एक्टिंग करने नहीं मिलेगी। मशहूर कलाकार, मतलब कितनी सीरियसनेस होगी उस मूवी के प्रति, मुगले आजम के प्रति। अब सबसे बड़ी बात कि जो शूटिंग प्रारंभ हुई 1944 में, कितने में 1944 में शूटिंग प्रारंभ हुई और 1960 में ये शूटिंग खत्म हुई। बोले तो 16 साल मूवी की शूटिंग चली। कितनी? सोच सकते हैं कितना परफेक्शन लाने के लिए क्या क्या किया गया होगा। 16 साल सिर्फ और सिर्फ किस चीज पर चला था? एक मुगले आजम मूवी को बनाने के लिए 16 साल लगे। एक गाने को शूट कराने के लिए इतना पैसा दिया गया, जितने पैसे में आज के समय में या फिर उस समय पूरी मूवी बन जाए। कितना पैसा दिया गया सिर्फ एक गाने को गवाने के लिए कि ये गाना हमें चाहिए परफेक्शन पूरा। ऐसा नहीं थी कि कुछ भी चल रहा है, कुछ भी हो जाए, थोड़ा भी माइनस हो जाए, थोड़ा भी प्लस, नहीं, पूरा परफेक्शन चाहिए। तो ये गाना जो होता है मूवी में, 3 घंटे की मूवी में 2 से 4 मिनट का गाना, उस गाने को, एक गाने को दबाया गया है जिसमें पूरी मूवी बन सकती थी। उतने में सिर्फ उतने पैसों में एक गाना गवाया गया। एक गाना इस मूवी में रिकॉर्ड हुआ, मोहब्बत जिंदाबाद। इसमें ईको क्रिएट करना था। आज के समय में तो ईको क्रिएट सहज तरीके से हो जाता है, लेकिन उस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो 1000 कोरस सिंगरों को बुलाया गया। क्या? 1000 कोरस सिंगरों को बुलाया गया और वो सिर्फ ईको क्रिएट हो इसलिए कि क्या चाहिए उनको? परफेक्शन चाहिए। कितने सिंगरों को? कौन सा गाना था? मोहब्बत जिंदाबाद। उस गाना को 1000 के लोगों ने गाया, सिंगरों ने। क्या क्रिएट करना था? ईको क्रिएट करना था। जैसे अभी अपने यहाँ बोल रहे हैं तो ईको अपने आप क्रिएट हो रहा है, लेकिन वहाँ उस समय ईको बिल्कुल परफेक्ट चाहिए था, इसीलिए 1000 पूरा सिंगरों से उसको गवाया गया। सिर्फ उसमें 2-3 मिनट का ही है, लेकिन उतने के लिए 1000 सिंगरों को लाया गया। जब मूवी 1960 में मराठा मंदिर में क्या हुई, रिलीज हुई, तो वहाँ की कैपेसिटी है 1100 और मुंबई वहाँ मूवी देखने के लिए 1 लाख लोग पहुँचे। कितने? 1 लाख लोग उस मूवी को देखने पहुँचे। जो मूवी बनी थी, क्या जो मूवी बनी थी वो उसके जो प्रिंट थे ना, पहले रील बनती थी और बड़ी बड़ी, जैसे अभी अपना शूटिंग हुआ था ना, तो कितने बड़े बड़े कैमरे आए थे। छोटे कैमरे नहीं, तो बड़े वहीं से कर रहे हैं और पहले नीचे वो डाल देते थे शटर और उसके ऊपर से चला रहे। तो वो इतनी रील थी कि वो 4 हाथियों का रील आई। इतनी रील उस मूवी की कि कितने महीने उसकी क्या चली होगी शूटिंग, तो कितने साल चली? 16 साल। सिर्फ सीरियसनेस का कह रहे हैं कि हम पढ़ाई में कितने सीरियस हैं, हम अपनी चीज में कितने सीरियस हैं, हम अपना काम करने में कितने सीरियस हैं। और वो कि कोई नॉलेज नहीं मूवी का के आसिफ को, करमुद्दीन आसिफ को, लेकिन उन्होंने एक पिक्चर देखी अनारकली, उससे प्रेरित होकर, इंस्पायर होकर और इस मूवी को उन्होंने बनाने का सोचा। कोई आइडिया नहीं, सिर्फ उन्होंने क्या कहा कि मैं सिर्फ मूवी बना कर ही रहूंगा। और फिर ये पूरा 16 साल तक ये काम चला। इसके बाद जो एक्ट्रेस होती है तो वो मधुबाला, तो उसको कौन सी जंजीरें जो बंधी गई थी ना, तो उसको जंजीरें पहनाई गई, हथकड़ियाँ पहनाई गई। और इसलिए पहनाई गई, वो भी बना देते, टेम्परेरी बना देते, या फिर कागज की बना देते, या फिर प्लास्टिक की बना देते, हल्की बना देते, क्योंकि एक्ट्रेस है, मूवी में काम करती है, लेकिन उसको ओरिजिनल
लोहे की जंजीरें पहनाई गई, क्योंकि उसको ओरिजिनल क्या आ सके, ढीले का आ सके, और उसको दर्द हो, और वो दर्द उस कैमरे में क्या हो सके, रिकॉर्ड हो सके। इसलिए उसको ओरिजिनल, वो इतनी भारी भारी क्या पहनाई गई, हथकड़ियां। और वो गाना क्या था कि जब प्यार किया तो डरना क्या। ये आपने गाना तो सुना होगा। तो उस गाने में बिल्कुल वो अनारकली बंदी है, सलीम वहाँ से उसको देखने के लिए, उसको बुलाने के लिए तरस रहा है, वो वहाँ दर्द से क्या हो रही है, कराह रही है, दर्द से भरी है। और वो गाना यहाँ रिकॉर्ड किया गया, इसमें जो जंजीर बंदी है। अब सबसे बड़ी बात कि इसके जो डायरेक्टर हैं वो कौन है, आसिफ, और एक उस समय बहुत बड़े सिंगर हुआ करते, उनका नाम था नौशाद साहब। क्या, नौशाद साहब। अब सबसे बड़ी स्टोरी तो यहाँ है कि नौशाद साहब थे, वो मूवी वगैरह के लिए गाना नहीं गाते थे, लेकिन जब बात चली कि हमें गाना बहुत अच्छे रिकॉर्ड कराना है, तो आसिफ साहब पहुंचे यूपी में लखनऊ है, लखनऊ वहाँ पहुंचे और उन्होंने कहा आसिफ साहब हमें गाना अपनी मूवी में रिकॉर्ड कराना है। तो आसिफ साहब ने, उन्होंने कहा नौशाद साहब ने कि हम तो गाना मूवियों में गाते ही नहीं हैं, तो गाना तो आपको ही गाना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं, गाना तो आपको ही गाना पड़ेगा। और बहुत देर तक बैठे रहे, उन्होंने उनको कह दिया कि जाओ, हम गाना गाएंगे ही नहीं। तो बार बार कहने पर, किसके, नौशाद साहब के, इसके क्या कहलाता है, आसिफ के बार बार कहने पर नौशाद साहब ने कह दिया कि हाँ हम गाना गाएंगे। लेकिन इसके लिए जितने में 5 मूवी बन जाती थी, उन्होंने कहा कि हम 50,000 रुपए लेंगे। तो वो आसिफ साहब कुर्ता पहनते थे और उन्होंने अपनी जेब से 10,000 की गिट्टी रखी और कहा कि आप गाना तो आप ही गाएं। मतलब इतनी परफेक्शन, इतनी सीरियसनेस कि हम करवाएंगे तो काम कैसा करवाएंगे, परफेक्ट। जैसे अपने यहाँ काम चल रहा है, 6 महीने हो गए काम, सिर्फ गेट का काम हुआ है, लॉक का काम हुआ है। लेकिन इसकी जगह पे ये भी हो सकता था कि एक गेट निकल के नए गेट आ सकते थे, उससे आधे गेट। लेकिन काम का क्या, परफेक्शन की काम चाहिए तो एक नंबर। उसमें ये नहीं कि 19-20 हो जाए, नहीं, बिल्कुल हमें परफेक्शन चाहिए और काम ऐसे ही चाहिए, इसमें हमें कुछ इतना सा भी माइनस नहीं चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि गाना तो आसिफ साहब ही, नौशाद साहब ही गाएंगे, और आसिफ साहब ने उनको वो गाना। अब जो नौशाद साहब थे, उनसे गाना, तो एक गाना गाने के लिए आए थे, लेकिन उनसे एक गाने के लिए 72 गाने रिकॉर्ड कराए। कितने, इसमें मजा नहीं आया। फिर से दूसरा, फिर से दूसरा, फिर से दूसरा, फिर से दूसरा, और ऐसे लगभग 72 गाने उन्होंने क्या करवाए, उनसे रिकॉर्ड कराए, और उनमें से एक क्या करवाया, सिलेक्ट कराया। अब हम सोचें कि हम इन चीजों में सीरियस हैं क्या, इतने सीरियस हैं। अब जब जो मूवी है उसमें इतना परफेक्शन रखा गया कि जब वो जो क्या कहलाता है महल का सीन होता है, तो उसमें लगभग महल का सीन ओरिजिनल नहीं आ रहा था, और उस ओरिजिनलिटी के लिए उन्होंने लगभग 200 ट्रक बुलवाए और 200 ट्रक की लाइटें चालू करवाई, उससे वो शॉट लिया गया।
इतना परफेक्शन की काम होगा तो ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। सबसे पहले इन्होंने जिस कलाकार को चुना था, जिस अभिनेता को चुना था, उसकी आंखें चली गई। सबसे पहले जिस अभिनेता को चुना था, अभी नाम बताएंगे बाद में, कि जिसको चुना था उसकी आंखें चली गई। जो इसके प्रोड्यूसर थे वो 1944 में स्टार्ट की ना, तो विभाजन हुआ भारत का, क्या हुआ, डिवाइडेशन। और उस समय वो प्रोड्यूसर थे, वो कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए। इस मूवी को बनते समय कई लोग खत्म भी हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जो मूवी बना रहे हैं उसमें क्या चाहिए, परफेक्शन चाहिए, और परफेक्शन जब तक नहीं आएगा हम इसको छोड़ेंगे नहीं। ऐसे हम अपने जीवन में, जिंदगी में कितने सीरियस हैं काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। हम यहाँ से जाते हैं और ये अभी पढ़ लेंगे, अभी पढ़ लेंगे, और लोग रख दिए, क्योंकि हम उसमें सीरियस ही नहीं है। कितने सीरियस हैं बताओ? सब क्लास की बात है, एक क्लास की बात नहीं है ऐसे। कितने सीरियस हैं और कितने सीरियस होने की जरूरत है। जब ये मूवी चल रही थी तो नौशाद साहब और आसिफ साहब, इनके ऊपर जो पान वगैरह की जो दुकानें रहती ना फिल्म सिटी के बाहर, उन पर कर्जा हो गया था। उनका कर्जा, पान आता था और जो भी चीज़ें आती थी तो उसका कर्जा हो गया था। सबसे कर्जा लेके बैठ गए थे। मूवी बनाते समय इनने, आसिफ साहब ने अपना पूरा घर बेच दिया। बहुत अच्छा बंगला था और मुंबई में वो उसको बेच दिया। क्यों? कि मूवी रुकनी नहीं चाहिए। इतना सीरियस कि आदमी ने अपना पूरा घर बेच दिया। जहाँ छोटे छोटे दुकानदारों पे पान के, वो पान वाले मना करने लगे थे, साहब इतना हो गया। अगर नहीं दो, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिलेगा, तुम्हारा पैसा कहीं नहीं जाएगा। और इतनी सीरियसनेस होते होते वो 16 साल उस मूवी को लगे, और हम अपनी 1 साल की लाइफ को ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। हमें पता ही नहीं कि हमें पढ़ना कैसे है, हमें लिखना कैसे है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है। यहाँ से गए, सो गए, पढ़ने का समय आया तो यहाँ गप्पे कर रहे हैं। यहाँ मतलब क्लासों में, क्लासों का समय है 6:30 बजे का सुबह, और हम पहुँच रहे हैं आराम से। अगर हम समय पे नहीं जाएंगे तो क्या होगी वो चीज क्या हो जाएगी, हमारे हाथ से तो निकल जाएगी ना, और दोबारा तो चीज आएगी नहीं, और दोबारा चीज नहीं आएगी तो हम उस जगह क्या रह जाएंगे, कमजोर रह जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि प्रत्येक कार्यक्रम में हमें समय पर आना चाहिए। वो आपको एक एग्जाम्पल याद है महाभारत का, गांधारी वाला, कौन था वो, जिसके जंगा में भीम ने क्या मारा था, गदा मारा, दुर्योधन था। और क्या था कि उसके पिताजी ने कहा था कि जब भी माँ के सामने जाओ तो कैसे जाना, पूरे नग्न जाना, ऐसे कहा था ना। लेकिन उन्होंने कहा माँ है, तो उन्होंने क्या मान लिया था, यहाँ एक है कवर कर लिया था, इतना लिया, अरे माँ है, माँ के सामने कैसे जाएंगे। और माँ को ऐसी शक्ति थी, गांधारी थी ना, उनको ऐसी शक्ति थी कि जो देख लेंगी तो पूरा क्या हो जाएगा, वो बच जाएगा। जब वो माँ के सामने गए और उन्होंने, माँ ने अपनी क्या बोली, तो माँ गुस्सा भी हुई। यार हम सोच रहे थे कि हमारा जो बेटा है वो क्या हो जाए, वज्र का हो जाए, उसको युद्ध में कोई हरा ना पाए, लेकिन इसने शर्म के कारण, लिहाज के कारण क्या बांध लिया, अपने कपड़ा बांध दिया। और भीम ने उसको गधा का मारा था, जान में, तभी वो मरा था। पूरे शरीर में मारता था, कुछ नहीं होता था। तो वो जगह कमजोर रह गई ना। ऐसे हमने 2 क्लासें छोड़ दी, 2 क्लासों में लेट आए, स्कूल की लो, यहाँ की लो, तो वो चीज तो आपकी कमजोर हो गई ना, और वो दोबारा तो रिपीट होगी नहीं।
जिस तरीके से वो पढ़ाई गई उस तरीके से पढ़ाई भी जाएगी नहीं। पढ़ाई जाएगी क्या? कल जैसे स्कूल में वो थ्योरी चली, बाहर से टीचर आए, तो अब चीज दोबारा आएगी क्या? तुम्हें 5 साल हो गए, तुमने 5 साल में ये चीज कभी देखी थी क्या? ऐसा कोई व्यक्ति आया था क्या? इसके पहले वाले कोई बैच गए थे क्या? तो हम प्रत्येक चीज को सीरियस लें, क्योंकि ये जो समय है एक पढ़ाई का है, और पढ़ाई ऐसी करना है कि उसमें थोड़ी सी भी क्या गुंजाइश नहीं रह जाए, हम कमजोर ना रह जाए। फिर तो वो नियति पर है, आधार है, नियति है कि आपके कितने नंबर आते हैं, लेकिन कभी आपको ये मलाल तो नहीं रह जाएगा बाद में कि हमने अगर यहाँ पढ़ाई कर ली होती या ये पढ़ाई कर ली होती तो क्या होगा कि हम इस चीज में कमजोर नहीं रह जाते। बहुत सारे बच्चे हैं इंग्लिश की क्लास में, जब उस समय गोपाल सर पढ़ाते थे, अभी भारत सर पढ़ा रहे हैं, उस समय गोपाल सर पढ़ाते थे, तो होमवर्क दे रहे हो और इसकी कॉपी में से हमने ले लिया, उसकी कॉपी में से हमने ले लिया, क्योंकि हमें दिखाना है। और उस समय तो आपने क्या है हंसी में या फिर सीरियस नहीं थे, तो आपने वो क्या कर दिया, उनको दिखा दिया, उन्होंने चेक भी कर दिया। ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ कि जिसकी कॉपी में तुमने लिखा तो तुम्हारी राइटिंग थोड़ी अच्छी थी, तुम्हें शाबाशी भी मिल गई, वाह बहुत अच्छा, लेकिन वो कड़ी तुम्हारी क्या रहेगी कि कमजोर रहेगी। और वो आज आपको रियलाइज होती होगी कि यार उस समय पढ़ लिया होता, हमारी यार ग्रामर ही बहुत कमजोर है, हमारी इंग्लिश बहुत कमजोर है, हमारे इंग्लिश में नंबर कम हो जाते हैं, ऐसे ही हो रहा है ना। तो वो सिर्फ वहां की आपकी क्या कि असावधानी, आलस्यपना, प्रमादपना आज आपको क्या कर रहा है, वो दुख दे रहा है। वो आप उसको सोच के क्या उस समय मेहनत कर ली होती। आज भी 6 क्लास में पहले जितना होमवर्क देते थे आज उतना होमवर्क नहीं दे रहा। पहले एक क्लास में लगभग और नहीं तो 5 से 7 पेज होमवर्क देते थे, और एक सप्ताह का होमवर्क मिलता था। लगभग 70-80 पेज बच्चे पर वीक में लिखते थे, इंग्लिश का और गुजराती का भी। तो आप लोग सीरियस नहीं होंगे तो क्या समय तो निकलता जाएगा, इतना ही था ना होमवर्क तो, और सीरियस नहीं होंगे उस समय हमने क्या कर लिया, यहाँ से लिख लिया, वहां से लिख लिया और एक कमजोर हो गया। तो परफेक्शन की बहुत जरूरत है, क्योंकि ऑलराउंडर की जरूरत नहीं है, ऑलराउंडर तो हर जगह है। नहीं तो जो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में ऑलराउंडर को 11 प्लेयरों को ले लें तो बॉलर अलग होता है, बैट्समैन अलग होता है, और 2 ऑलराउंडर या 1 ऑलराउंडर रख लेते हैं, ऐसे ही होता ना, विकेट कीपर प्लस करके तो सब रख सकते थे। लेकिन परफेक्शन होता है, जो व्यक्ति परफेक्ट होता है उसको आगे अपने आप बढ़ाया जाता है, जो अपने आप आगे आ जाता है। तो हमें प्रत्येक चीज में इतना सीरियस होना है जितना मुगल आजम का के आसिफ वो क्या थे कि सीरियस थे अपने प्रोजेक्ट के प्रति। उनका प्रोजेक्ट था, कोई उनको नॉलेज ही नहीं था, कोई उस लेवल का अनुभव नहीं था। एक सामान्य आदमी है, उसने वो देखा और कहा कि हम तो करेंगे काम, और ऐसा काम करेंगे, और ऐतिहासिक मूवी, इतिहास में इसका नाम दर्ज है कि ऐसी कभी देखी नहीं, इतनी परफेक्शन कभी हुई नहीं। और एक समय तो ऐसा कि उनका बजट कम हो गया था, कि जहां से वो पैसे ले रहे थे तो बजट कम हो गया था। तो जो शीश महल है, तो शीश महल में आधे में उसको लगाया गया, इसको कि कांच वगैरह को, स्टोन वगैरह को जो रहते ना चमकाने के लिए, उसको लगाया गया, वो आधे में नहीं। और ये ओरिजिनल मूवी में आपको शो होगा आधे ऐसी शूट की, क्योंकि जो लोग थे उन्होंने पैसे देने के लिए मना कर दिया, हार नहीं मानी अंततः, और 16 साल की एक लंबी पीरियड तक वो उसके लिए काम करते रहे।
और हम अपने एक दिन के काम के लिए भी सीरियस नहीं हो पाते। और हम अगर सीरियस हो जाएं तो पढ़ाई को कैसे होगी, अपने आप पीछे आएगी। वो है ना इडियट में एक डायलॉग, इसके पीछे मत भागो, सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बनो। काबिलियत और खुद ब खुद अपने पीछे आएगी, सक्सेस अपने पीछे आएगी। आपको जाना पड़ेगा नहीं उसके पास कि हमें जो परफेक्ट व्यक्ति है हम उसके पास जाएंगे तो हमें सक्सेस मिल जाएगी, नहीं। काबिल बनो, अपने आप तुम सक्सेस हो गए। हर चीज का एक ही फंडा है, एक ही रूल है, एक ही नियम है और एक ही रास्ता है। अगर हमें परफेक्ट बनना है तो हमें सीरियस होना पड़ेगा। जिस भी क्षेत्र में है, कोई बिजनेस कर रहा है तो उसमें भी क्या होना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा। और इतना सीरियस कि उसके लिए सब चीजें निछावर करें। जैसे ताजमहल है, ताजमहल है ना, आप बाहर से उसको देख ही नहीं सकते। नदी के किनारे से उसको छोड़ के यमुना को, वहाँ यहाँ यमुना में चले जाओ तो आपको दिखेगा, नहीं तो आप चारों तरफ से उसको देख ही नहीं सकते ताजमहल को। इतनी परफेक्शन से बनाया गया। तो जब वहाँ पहुँचो तो क्या वहाँ क्या पूरा सफेद सफेद। कौन कौन गया ताजमहल देखो होगा जब एंट्री करते, जैसे देखो बिना सोचे समझे गए होंगे। बिना सोचे समझे मतलब कोई ले गया आपको, पापा मम्मी, और आपको बताया नहीं कि ताजमहल आपने सुना ही नहीं, तब गए तो आपको उसकी महिमा नहीं आई। जब आपको सुना होगा तो भाई ताजमहल ऐसा है, तो जब गेट में आप टिकट लेके एंट्री करते ही हो, वो दरवाजे 4 दरवाजे हैं ना, वहाँ लाल दरवाजे पे जब एंट्री करते हो तो आपकी आंखें बिल्कुल बह जाती हो, अरे क्या चीज है। तो कितना परफेक्शन उसमें। बनाने में, उसकी कारीगरी में। वहाँ आपने जब आप उसकी गैलरी घूमो ना, म्यूजियम जो बाहरी है, उसमें जो अपने बाहुबली भगवान की, महावीर भगवान की एक दो मूर्तियाँ लगी हैं, गए ना कोई देखा, ठीक है, साइड में लगी हैं, मतलब पूरा म्यूजियम है भारत का पूरा इतिहास। तो वहाँ भी एक बाहुबली भगवान की फोटो है। सिर्फ जैन दर्शन यूनिवर्सिटी से बता दिया कि वहाँ भी हमारी फोटो वगैरह बाहुबली भगवान की लगी है, क्योंकि वो ऐतिहासिक दस्तावेज है। चीज में कितना एफर्ट डालना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, कोई कोई प्रोजेक्ट बनते हैं तो उनको इतना समय लग जाता है। तो वो समय लग रहा है ऐसा नहीं है, वो समय लगाना चाहता है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो क्या चाहता है कि परफेक्शन, उस चीज को क्या चाहता है कि ये परफेक्ट बने। तब जैसे कंपनियां रहती हैं, मोबाइल कंपनियां, तो मोबाइल कंपनियों में जैसे अपन को सैमसंग कोई नया मॉडल आया ना, तो जब वो बनता है ना, उसके पहले उसके 1000 डेमो पीस बनते हैं। ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा, ये डिजाइन होता है। डिजाइन के आधार पर फिर एक को क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। iPhone 60 Pro तो हो गया लॉन्च, हो गया ना। तो जब उसके पहले जो डेमो पीस लाए गए होंगे, कितने लाए होंगे, उन सब में से किसी के में से कैमरे में प्रॉब्लम है, किसी कोई कवर अप के कारण कैमरा ढक रहा है, या फिर चार्जर प्रॉपर नहीं लग पा रहा है, या फिर स्क्रीन में स्पष्ट नहीं दिख पा रहा है, या फिर फ्रंट कैमरा प्रॉपर नहीं आ पा रहा है। तो उन सबको किसी में ये प्रॉब्लम है, चलो इसको हटाओ, इसमें ये चीज चाहिए, इसमें ये चाहिए, इसमें ये चाहिए, और अंत में जो चीज आती है वो iPhone 60 और फिर शॉप पे क्या लग जाती है, शोरूम में भीड़ लग जाती है, लाइन लगती है। जिस समय लॉन्च होना होता है ना, तो लाइन लगती है, लाइन लग के उठता है। थॉमस अल्वा एडिसन नाम तो सुना ही है, 1000 बार उसने सिर्फ एक बल्ब का आविष्कार किया, तो 9,999 बार उसने क्या किया कि
इससे ये बल्ब नहीं बन सकता। जो एक काम किया हमने, एक काम किया, एक काम किया, एक काम किया, इससे बल्ब नहीं बन सकता। वो सीखता रहा और इससे बल्ब बन सकता है। तब वो क्या होगा कि उसमें श्योर होगा कि अब बल्ब मैं बना सकता हूँ। तो 99 बार वो असफल हुआ कि उसने सीखा। क्या सीखा कि इससे ये बल्ब नहीं बना सकते। वो असफलता नहीं है। क्या नहीं है? वो असफलता नहीं है। एक और बहुत बड़े वैज्ञानिक का वो आता है, क्या कहलाता है, एक एग्जाम्पल आता है कि वो काफी समय से किसी चीज पर रिसर्च कर रहा है और रिसर्च कर रहा था तो वो कंटिन्यू रिसर्च करता रहा, दिन रात उसी को सोचता रहा। और जब सोचते सोचते उसको पता चला कि ये चीज इससे ऐसे हो सकती है, तो उस समय वह बाथरूम में नहा रहा था। और जब उसको पता चला कि यार ये चीज तो मैं भूल गया और इससे वह काम हो सकता है, तो उसके शरीर में साबुन थी और वो भागता हुआ अपने प्रोजेक्ट के पास पहुंचा और उसने उस प्रोजेक्ट पर काम करना चालू किया। एक आइडिया बहुत समय से सोच रहा था, लेकिन वो आइडिया प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा था। और जब उसको ख्याल में आया तो वो अपने उस समय क्या कर रहा था, ना रहा था, और उस समय भागते हुए उसने उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किया। तो हमारी जो खोज है वो खोज बंद नहीं होनी चाहिए। अच्छी चीज चाहे पढ़ने की हो, चाहे नई चीजें सीखने की हो। जैसे हमने एक बार आपसे कहा था कि आप जैन दर्शन पर रिसर्च करो, इतनी सारी नई नई किताबें मंगवाएं। उसी समय जो समय लाइब्रेरी का समय है, उस समय 4-5 बच्चे बैठ जाओ और उस पर क्या करो, एक थीसिस लिखो, उस पर कुछ चीजें लिखो, जिससे क्या हो कि एक नई चीज सामने आए। एक समय हमारी क्लास में समंतबद्ध आचार्य की सीरीज चली थी, लगभग 5 से 7 क्लासें चली थी। उस समय रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं करते थे, तो सीरीज लगभग उनका एक ही पेज का मिलता था। क्या एक पेज का क्या मिलता था? परिचय। लेकिन कहीं गूगल पे जाके लगभग 10 से 12 किताबें मिल गई इसी लाइब्रेरी, वो पढ़ी, उनमें देखा कि नई चीज कहाँ है और समंतबद्ध आचार्य का उल्लेख कहाँ कहाँ है, वो देखा। और एक नई चीज क्या है कि यार ये भी चीज हो सकती है। मतलब जब इतनी सी 10-12 किताबें खोजने में इतनी चीज मिल सकती है, तो आचार्य समंतबद्ध एक महान आचार्य है। इसके बारे में अपन ने खोजना चालू कर दिया तो क्या बहुत सारा मिल सकता है मैटर। बहुत सारे अभी जैसे अनंत हमने तुम्हें लिखवाए थे वो समंतबद्ध आचार्य थे। ऐसे और भी चीज हैं, रिसर्च करते रहो, क्योंकि आपने जिस दिन सीखना बंद कर दिया उस दिन से अपना आपका किसी का भी क्या हो जाएगा, नहीं अब आपका बुरा समय चालू हो जाएगा। अब आपने सीखना बंद कर दिया तो बुढ़ापा चालू हो गया। जब तक आदमी सीखता रहता तब तक जवान रहता, तो उसको कुछ करने की क्या रहती है, लग रहती है, वो आगे बढ़ना चाहता है। और जिस दिन सीखना बंद तो सब चीजें उसकी खत्म हो सकती है। तो अभी तो अपन इसको कंक्लूड करते हैं क्लास को कि हमें अपनी जीवन में परफेक्शन के लिए क्या क्या करना आवश्यक है। ये हमें कौन सी मूवी सिखाती है, मुगल आजम सिखाती है कि हम किस हद तक जाकर अपनी चीज को क्या कर सकते हैं, परफेक्ट बना सकते हैं। जैसे किसी को राइटिंग में दिक्कत होती होगी, किसी को रीडिंग में दिक्कत होती होगी, किसी को गुजराती में दिक्कत होती होगी, इन सब चीज़ों में रीडिंग में भी हो सकती है, राइटिंग में भी दिक्कत हो सकती है। तो हम इसको परफेक्ट बना करने के लिए, परफेक्शन लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू स्टडी और इस पर अभ्यास रिसर्च करना होगा। तो चीज़ अपने आप क्या हो जाएगी, हम सफल हो जाएगी और हम इसमें क्या बन सकते हैं, महान बन सकते हैं, एक विशेषज्ञ बन सकते हैं। तो विशेषज्ञ बनने के लिए हम उस चीज़ पर निरंतर क्या करें,
रिसर्च करें ऐसी भावना से अभी नेक्स्ट क्लास अपन अगली बार करेंगे।